अच्छी तरह तैयार करे से और साहिर को यकीन दिला कि तू खुश है। जाती हूं। अब आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बीवी हूं साहिर की। ये भी। अब ध्यान रखना ये चोरी ना हो जाए। फिर तो आपको खुल के मुबारकबाद देनी चाहिए। सोच लो, मैंने कल मंगनी की मुबारकबाद भी दी थी, तोहफा भी दिया था, लेकिन क्या हुआ? मंगनी टूट गई ना। और अब शादी। नहीं, शादी नहीं टूटेगी, मुबारकबाद दे दें आप। ये दावा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा? दावा नहीं है, मेरे दिल का फैसला है। फैसला? फैसला तो तुम्हारे दिल ने उस वक्त भी किया था जब तुम इसे लेकर आए थे, लेकिन क्या हुआ? दिल से भी निकाल के बाहर कर दिया और कमरे से भी। मेरे कमरे से बाहर जरूर हुई है, लेकिन मेरे दिल से बाहर कभी नहीं हुई। वो मुझसे हजारों साल भी दूर रहे ना, तो मेरे दिल से बाहर नहीं हो सकती। इतना भरोसा? हारून भाई को मेरे निकाह में है, प्यार करती है मुझसे, वो मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकती। कभी उससे ही पूछ लेते, हो सकता है वो कुछ और कहती हो। उससे नहीं पूछ सकता, वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो वो तो कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती, है ना? उसके साथ जो कुछ हुआ है ना, उसका तो हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अब उसके ऊपर किसी ने बुरी नजर से देखा ना, तो मैं आंखें निकाल दूंगा। मैं डर गया, मैं फिर डर गया। तकलीफ तो नहीं हो रही? जी निशान थोड़ा बाकी है, ये ट्यूब दी है, ये लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू। तुम परेशान ना होना नूर, कल अस्पताल जाएंगे ना, जितने जितने मर्जी पैसे लगे ना, मैं तुम्हारी जबान और आवाज बिल्कुल ठीक करवा दूंगा। तुम्हें पता है ना, ये जो कुछ भी हुआ है ना ज़ारून की वजह से, सब मिसअंडरस्टैंडिंग उसी ने क्रिएट की है। उसने तुम्हें मोहरा बनाया ताकि मुझे तकलीफ दे सके, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस आज बर्दाश्त कर लो, कल मैं सारे दुख का मदावा कर दूंगा, ठीक है? हाँ, यही तो मैं तुम्हें देने के लिए आया था, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। बस इसको पहन के जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आ रहे वाने बाहर, ठीक है? और ये ट्यूब ये अपने जख्म पे लगा लेना।
आप अभी तक ऐसे ही बैठी हैं, तैयार नहीं हुई? क्यों, कोई आ रहा है क्या? आपको नहीं पता साहिर और नूर? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अम्मी, इन्हें जो करना है करने दो, हम नहीं जाएंगे। सोच लें। सोचकर ही कह रही हूँ, मामलात इनके अपने होते हैं और बुरे हम बनते हैं। अभी भी साहिर नूर को अपनी मर्जी और जिद से अपना रहा है, लेकिन अम्मा फिर यही कहेंगी कि हमने शादी है। ये तो आप नहीं जाएंगी, वो तब भी कहेंगे। लेकिन कम से कम हमारे मुंह पे तो नहीं बोलेंगी ना। अम्मी, नानी जानती हैं कि साहिर आपकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नूर को ब्याह कर लाया था। तब भी तुम्हारी मामी ने यही कहा था कि तुमने शादी है। कुबरा, मामी का तो कोई हाल ही नहीं है। लेकिन आप साहिर की खुशी के लिए चली जाएं, वरना उसे लगेगा कि आप उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई। अगर मैं चली भी जाऊंगी ना, तो भी साहिर को यही लगेगा। क्या मतलब? अम्मा ने खानदान से एक भी मेहमान को नहीं बुलाया, और जब साहिर को पता चलेगा ना, उसको गुस्सा आएगा तो हम सब बुरे बनेंगे। इससे अच्छा है कि अपने घर में बैठ के बुरे बन जाएं। तो क्या आप नानी के घर जाएंगी ही नहीं? ये नूर का मामला निबट जाए, फिर देखूंगी। अम्मी, तुम अपनी बीवी को फोन करो, हर वक्त उसको मैका लगा रहता है, कभी यहाँ पे भी आके रह लिया करे। आप भी ना। अच्छे लग रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें लेने आया। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि तुम साहिर के साथ ना जाओ, इस घर से कहीं और चले जाओ। क्योंकि आप साहिर को खुश नहीं देखना चाहते। इसमें तुम्हारी भी भलाई है। नहीं, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अना है। अगर ऐसा है तो क्या बुरा है? अपनी जीत के लिए मुझे मोहरा बनाना बंद कर दें। अपनी जीत के लिए तुम्हें मोहरा बनाना? हेलो, अगर मुझे साहिर की शादी रुकवानी है तो 2 सेकंड लगेंगे मुझे। तो आपको ऐसा करने से किसने रोका है? मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि साहिर को ठुकराए जाने का दर्द महसूस हो। वो तुम्हें छोड़ेगा तो उसके ईगो को सेटिस्फैक्शन होगी। मान क्यों नहीं लेते? इस बार हार गए आप। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ साहिर जो फैसला कर चुका है उससे उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता। फैसला तो उसने ये भी किया था कि सारे दुनिया के सामने वो तुम्हें इज्जत से लेकर जाएगा। कहाँ है उसके मेहमान? मेहमानों को लगता है कि मंगनी की तरह शादी भी नहीं होगी। वो तुम्हें लेने आ जाता, क्योंकि चोरों की तरह नजरें झुकाए अकेली खुद उसके कमरे में जा रही हो। वो तुम्हें लेने नहीं आ सकता था। आपको खुदा का वास्ता है, आप मेरा रास्ता छोड़ दें। अच्छा नूर, वरना सच में बेइज्जत हो जाओगी।
सुनो, सारून जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ चले जाऊं? कहीं भी, मगर यहाँ से दूर। आप तो सब जानती हैं ना अम्मा। मैं जानती हूँ तुम्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं, मगर देखो यहाँ भी तो महफूज नहीं हूँ। मैं तो कहीं भी महफूज नहीं हूँ। तुम जानती नहीं हो, हाकिम खातून के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो साहिर को मनाने के लिए राजी हुए हैं, मगर नहीं, उनका दिल साफ नहीं है नूर। जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि साहिर का दिल भी वक्ती तौर पर साफ हुआ है। तुम जानती हो फिर भी मगर क्यों? अम्मा, जैसे इंसान की किस्मत में लिखा हुआ रिस्क खत्म किए बिना वो इस दुनिया से नहीं जा सकता ना, ठीक उसी तरह अपने हिस्से की जिल्लत सहे बिना मैं इस घर से नहीं जा सकती। पलट कर देखता अगर तू, तुझे शायद खबर होती कि रो रो कर सदाएं दी तुझे दिल ने पुकारा था, मगर कैसे भला क्यों कर तुझे कोई अलम होता कि ये किस्मत हमारी थी, मुक़द्दर ज़ारुल भाई, उनके वॉशरूम में ये वाले कपड़े। और जाओ यहाँ से। हेलो। बहुत जल्दी में हूँ। मैं इस वक्त तुमसे कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। नूर से भी नहीं। नूर? हाँ, मेरे पास है अभी। वक्त ज़ाया मत करो, मेरे पास आ जाओ। नूर! 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 कहाँ पे हो? हर तरफ। बकवास बंद करो, नूर यहाँ नहीं है। यही है। अच्छा, कहाँ पर है? देखो, मेरे कदमों पे कहीं पड़ी हुई होगी। अपनी गंदी जबान से ना नूर का नाम आज के बाद ना लेना। ये तो नूर की ही लेकर आए थे। मैंने कहा है ना, नूर का नाम अपनी गंदी जबान से ना लेना। नूर का नाम मेरे एक इशारे पे मेरी झोली में आके गिर जाती है वो। तो तुम्हारा क्या ताल्लुक उससे? तो तुम्हारा भी तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे। क्या मतलब? मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी शादी की हकीकत। क्या जानते हो तुम? सब कुछ, और वो भी जो तुम नहीं जानते। अच्छा, और मैं क्या नहीं जानता? क्या तुम जानते हो कि नूर तुम्हारे दूध में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर कहां और किसके पास जाती थी? स्लीपिंग पिल्स? तुम्हें किसने कहा? मुझे कौन कहेगा, मुझसे ही तो लेकर जाती थी वो।
तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्योंकि तुम नूर को मुझसे छीनना चाहते हो, इसलिए बकवास कर रहे हो। छीनना चाहता? अरे मैंने धुतकारा है ना, तो वो तुम्हारे झोली में आई है। तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो? दानिश की बारात वाली रात नूर अंगूठी लेकर गायब हो गई थी, तो वो अंगूठी मेरे पास कैसे आई? और मैंने पुलिस स्टेशन में आके उसे बचाया क्यों? दानिश की बारात की रात। हाँ, उस रात भी वो मेरे साथ थी, मेरे घर पे। जब तो वो अपने घर पे मिली नहीं थी और पुलिस उसकी मां को अरेस्ट करके थाने ले गई थी। तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो? अच्छा, तो पूछना नूर से कि मेहंदी वाली रात सजी धजी मेरे पास शादी की भीख मांगने क्यों आई थी वो? बकवास कर रहे हो तुम, वैसी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे शादी ना करती। उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उसे बदनामी से बचने के लिए तुमसे निकाह करना पड़ा। वही निकाह जिसके भरोसे तुम उसे अपना समझते हो, बल्कि वो तो उसकी एक मजबूरी थी। हाँ, उसकी कौन सी मजबूरी? तो ठीक है, ये रहे। तो ये मैटरनिटी रूम के बिल है, देख लो। तुम्हारी शादी के बाद की डेट है, चेक कर लो। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा तुम्हारा है या फिर